गुजरात में भारत का सबसे मॉडर्न शहर बनाया जा रहा है ढोलेरा। क्या नाम है? ढोलेरा। नोएडा से भी मॉडर्न कहाँ बना रहा है? ढोलेरा। गुजरात के ढोलेरा में। कहाँ पे है भैया ये ढोलेरा? गुजरात की राजधानी गांधीनगर और वही अहमदाबाद, दोनों यहाँ से दूरी पर इस एरिया में गांव में एक शहर बसाया जा रहा है। सरकार ने जमीन ले ली है। यहाँ एयरपोर्ट बनना चालू, एक्सप्रेसवे बनना चालू, नहर बना दिया गया, पार्क बना दिया गया, सड़कें बन गई, बिजली घर बन गया, सारा चीज बना दिया। फैक्ट्री वाला वहाँ पे फैक्ट्रीज का भी अपनी जमीन लेके स्टार्ट कर दिया। उनके लिए भी आसान है। हाँ, यही बनेगा। इसमें बनना स्टार्ट भी हो गया। कैसे कैसे बसाया जाएगा इसका पूरा प्लान है। देखिए, ये रिवर फ्रंट बना रहा है। सरकार ने किसानों से बंजर जमीन खरीद ली थी। जहाँ उपजाऊ था उसे भी खरीदा था, जहाँ बंजर था उसे भी खरीदा। अब बताओ, तुम ही एक फैक्ट्री के मालिक हो, कहाँ फैक्ट्री लगाना चाहोगे? यहाँ जहाँ तुम्हें सस्ते जमीनें मिल जाएंगी, तुम्हारे वर्कर को रहने के लिए अलग एरिया है, तुम्हारे रहने के लिए अलग एरिया है, बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास स्कूल है, घूमने फिरने के लिए रिवर फ्रंट है, बिजली के लिए सोलर प्लांट लगाया गया है। यहाँ पे ग्रीन एनर्जी मिले। क्या मिले? ग्रीन एनर्जी। गुजरात में 2 नए शहर बन रहे हैं। एक का नाम है ढोलेरा स्मार्ट सिटी और एक का नाम है गिफ्ट सिटी। ये जैसा दिख रहा है एग्जैक्ट ऐसा बनेगा। एक इधर उधर कॉमा फुल स्टॉप नहीं होगा। मेट्रो भी आएगी वहाँ पर, सब कुछ। अभी सबको जमीनें अलॉट हो रही हैं। आप रजिस्ट्री करा लीजिए। जमीन क्या कर लीजिए? रजिस्ट्री करा लीजिए। समझ रहे हैं? तुम लोग में अगर किसी को पैसा है तो अभी करा लेना, 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। हो गया होगा अभी तक। क्या जहाँ मनवाए को बिल्डिंग खड़ा कर देंगे? वहाँ एरिया फिक्स है। इस सेक्टर में इतनी ऊंची बिल्डिंग जा सकती है, इसमें रेसिडेंशियल लोग रख सकते हैं, इसमें स्कूल खुल सकता है, इसमें बिजनेस के लिए दुकानें खुलेंगी और हॉर्स राइडिंग होगा, स्विमिंग होगा, ये सारी चीजें होंगी। उसे हम लोग मास्टर प्लान कहते हैं। क्या कहेंगे? मास्टर प्लान कहा जाता है। तो किसी भी सिटीज को बनाने से पहले उसका मास्टर प्लान सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर मास्टर प्लान ही नहीं है आपके पास तो आप नहीं डेवलप कर पाएंगे। मैं सैयद अकील इस वक्त ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट को एक तकमील मिलती है, एक रियलिटी मिलती है। जी हाँ व्यूअर्स, मैं बात कर रहा हूँ ट्रू ग्रोथ रियलिटी की, जो आपकी उम्मीदों को, आपकी इन्वेस्टमेंट की उम्मीदों को रियलिटी तक पहुँचाते हैं। आइए यहाँ हम बात करते हैं चंद लोगों से, चंद एक्सपर्ट से, जो आपको बताएंगे कि हमें कहाँ, क्यों, कब और कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। हम मौजूद हैं धुलेरा SIR में और धुलेरा के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट सेरेमनी है। और यहाँ के आपको बता दूं कि सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे इस प्रोडक्ट के जो ये 50 एकड़ की जो हमारी प्रोडक्ट है, इसके आगे ये ग्रीन बेल्ट है। इस प्रोडक्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं मिस्टर सोनू शर्मा सर, जो इस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इस प्रोडक्ट को सेल करने में हमारी मदद भी कर रहे हैं। और आप इस प्रोडक्ट को जो देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट की सबसे बेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बैंग ऑन एक्सप्रेसवे। आप उस एक्सप्रेसवे पे हो जो रास्ता सीधे भावनगर के लिए जा रही है और अहमदाबाद से होके आ रही। आप उस प्रोडक्ट के पे बेच रहे हो जो सीधे एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है और एप्रिसिएशन देने में ये अदर प्रोडक्ट से बहुत आगे है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। Perfect. So today we are here at the site of Ceremony Greens. It's a 50-acre township. What a beautiful and fabulous location. We are just around like 4 to 5 kilometers away from Adalai Circle, just around 4 kilometers from SIR boundary. The project is around 50 acres, bang on the expressway. You can see the location. Bhavnagar toll is just at the walking distance, and the project is just bang on NH8, like Dholera Ahmedabad expressway. Thank you so much. जैसे अभी कमरान भाई ने कहा, सेरेमनी का मतलब ही होता है सेलिब्रेशन, और अभी हम सेलिब्रेशन ही कर रहे हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी की जो फ्यूचर में आपको ज़िंदगी भर सेलिब्रेशन करने का मौका देगा, क्योंकि रिटर्न ही आपको ऐसी मिलेगी। ये रिटर्न सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये रिटर्न आपकी आने वाले पुश्तों के लिए है, जो आने वाले टाइम में ऐसी लोकेशन के ऊपर अपना घर चाहेंगे। क्योंकि देखिए, धुलेरा एक ऐसी स्मार्ट सिटी बन रही है जो सिर्फ इंडिया की नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की टॉप 10 सिटीज़ में आएगी। और वहाँ पर ऐसी लोकेशन जहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे भावनगर का टोल, भावनगर के टोल के साथ आपको एक लोकेशन मिल रही है। और अगर आप देख रहे हैं साथ में पीछे 50 एकड़ की एक ऐसी टाउनशिप जिसकी वायरिंग ऑलरेडी हो चुकी है, फेंसिंग ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत रेयर मिलेगा आपको ऐसा देखने के लिए। फेंसिंग के साथ हुई ये पूरी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी एप्रिसिएशन वैल्यू शायद मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है ना, आपको एज एन इन्वेस्टर सिर्फ समझने की ज़रूरत है। दूर से, पास से, कहीं से भी आइए और सेरेमनी में आके इन्वेस्ट करिए। थैंक यू। अब तक जो भी हम धुलेरा में सेल कर रहे थे, दिस इज़ अ प्राइम लोकेशन। अगर मैं बात करती हूँ, 50 एकड़ का प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, वो भी बिल्कुल बैंग ऑन एक्सप्रेसवे। तो ये लोकेशन सच में बहुत अच्छी है और प्राइम लोकेशन है और इजी टू सेल है।
मतलब अब तक की लोकेशन सबसे बेस्ट लोकेशन मैंने देखी है दुलेरा में। स्टार्ट करूं? आज जहां हम लोग खड़े हैं सेरेमनी रियल्टी की लैंड पार्सल पे, जो बैंगन हाईवे है, टोल के साथ में है, साथ में ग्रीन बेल्ट है, जिसे हम फॉरेस्ट में क्रिएट कर रहे हैं। साथ में 6 एकड़ का कमर्शियल जो एसीओज लेकर आ रहे हैं, उसके साथ साथ 50 एकड़ की टाउनशिप। इस टाउनशिप को कमर्शियल और ग्रीन बेल्ट और भी सोने पे सुहागा बना देगा। आप जहां देख रहे हैं धोलेरा में लोग बहुत सारी प्रॉपर्टी अंदर की तरफ बेच रहे हैं, हम बैंगन हाईवे हैं, जहां से भी कोई हाईवे गुजरेगा सारे लोगों के सामने ये सोसाइटी देखेगी। वन ऑफ द फाइनेस्ट सोसाइटी, वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन, इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा धोलेरा में। जहां आप खड़े हैं, आप देखें कि सेरेमनी की क्या माइंडसेट है कि बिल्कुल बैंगन हाईवे लेकर आए हैं। आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, आज नहीं लिया तो कभी नहीं ले पाएंगे। इससे अच्छी लोकेशन दोबारा नहीं मिलेगी। लक बाई चांस वाली बात है कि इस तरह की लोकेशन आपके लिए आती है। इसके साथ साथ मैं यहाँ अपनी टीम के साथ खड़ा हूँ और वो सारे अपना अपना फीडबैक देंगे कि किस तरह की प्रॉपर्टी और कहाँ हम खड़े हैं और किस तरह से हम आगे इस प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करेंगे और कौन लकी पर्सन होगा जो इसे खरीदेगा। प्लीज, ठीक है, स्टार्ट करें। इससे बढ़िया लोकेशन बैंगन हाईवे, टोल के बिल्कुल नज़दीक, साथ में बिल्कुल ग्रीन बेल्ट। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ग्रीन बेल्ट आ रहा है, जहाँ पे पूरा फॉरेस्ट क्रिएट किया जाएगा। साथ में 6 एकड़ का कमर्शियल, उसके साथ में 50 एकड़ की टाउनशिप, बिल्कुल बैंगन हाईवे। कोई भी प्रॉपर्टी धोलेरा में लेगा तो 2, 3, 4, 5 टाइम्स का कैलकुलेशन ही नहीं है। कहाँ तक रेट जाएगा किसी को अंदाज़ा नहीं है। 5 साल में बिल्कुल धोलेरा चेंज होने वाला है। इससे अच्छी प्रॉपर्टी बैंगन हाईवे दोबारा नहीं मिलेगी। अगर नहीं लिया तो ज़िंदगी भर अफसोस करेंगे। इससे बेहतर प्रॉपर्टी, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू। अब मैं मौजूद हूँ मैडम स्वाति के पास। मैडम स्वाति हमें ये बताएंगी कि धोलेरा में प्लॉट साइजेस क्या हैं, रेट्स क्या हैं। वहाँ 2 तरह के प्लॉट्स बिक रहे हैं, एक अंडर एसआईआर और एक एसआईआर के बाहर। तो मैडम स्वाति, मेरा पहला सवाल ये है कि मिनिमम रेट क्या है? अगर हम एसआईआर के बाहर अगर प्लॉट लेते हैं तो पर स्क्वायर यार्ड का मिनिमम रेट क्या है? सर, अगर मैं बात करूं आउट ऑफ द एसआईआर बाउंड्री, तो आपको जो प्राइसिंग मिलता है वो 7,000 से लेके 12,000 रुपए तक का प्राइस मिलता है पर स्क्वायर यार्ड्स। ठीक है। प्लॉट साइज क्या होता है? मिनिमम 150 गज का प्लॉट साइज मिलेगा। इट्स डिपेंड ऑन कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग भी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। और एसआईआर के अंदर अगर हम लेते हैं? एसआईआर के अंदर की मैं प्राइसिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको 12,000 से लेके 35,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। साइज? मिनिमम साइजेस 250 गज, 300 गज और 500 गज। अगर मैं इंडस्ट्रियल की बात करूं तो 1500 गज। अगर मैं बात करूं आपसे कमर्शियल प्लॉट्स की तो मिनिमम 450 गज के प्लॉट। अच्छा, आप ये बताएं कि वो तो समझ में आ रही है हमें बात कि अगर हम इंडस्ट्रियल प्लॉट्स लेते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या करनी होगी हमें कम से कम? देखिए, अगर मैं साइजेस की बात करूं ना सर इंडस्ट्रियल की, तो कम से कम 1500 गज का प्लॉट साइज आपको लेना ही पड़ेगा इन एसआईआर। उसका जो प्राइसिंग आता है 7,000 से लेके 10,000 रुपए तक का प्राइस आता है पर स्क्वायर यार्ड। अप्रॉक्स अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो 80 लाख से 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट आती है इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में मिनिमम, कम से कम। राइट। ठीक है। और कमर्शियल भी ऑलमोस्ट यही है? कमर्शियल भी सेम कॉस्ट करता है। और रेजिडेंशियल में अगर हम जाते हैं तो रेजिडेंशियल में आई थिंक कि अगर हम 20 लाख की भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अंडर एसआईआर हम स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में हम ले सकते हैं प्लॉट। 20 लाख में हो सकता है या उसके ज़्यादा? नहीं सर, अगर मैं अंडर एसआईआर की बात करूं तो कम से कम आपको 450 गज का प्लॉट लेना ही पड़ेगा एज पर एसआईआर गाइडलाइंस। तो वो 20 लाख में तो नहीं आता है। अप्रॉक्स 50 तक का आपका बजट होगा तो आप एसआईआर के अंदर, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर हम एसआईआर के अंदर, मतलब स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के अंदर अगर हम कोई प्लॉट लेते हैं तो कम से कम 45 to 50 लाख। 45 to 50 लाख कम से कम। राइट। वेरी गुड, थैंक यू। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये जो डेवलप हो रहा है इसके टोटल एरिया क्या है ये रेजिडेंशियल का? अभी जो एरिया में जी ये जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें एसआईआर और इंडस्ट्रियल जो हमें बसाना है वो 422 स्क्वायर किलोमीटर में डेवलप करना है। ठीक है। और बाकी रेजिडेंशियल है?
बाकी इसमें आपका रेजिडेंशियल भी आ जाता है, इंडस्ट्रियल भी आ जाता है, लॉजिस्टिक भी आ जाता है, इवन आपका कमर्शियल भी आ जी, जाता जी। अच्छा, अभी यहाँ ऑपरेशनल क्या है? कुछ चीज़ें जैसे मैंने ये सुना है कि यहाँ एयरपोर्ट अभी रनवे तैयार हो चुका है, हाईवे जो है अहमदाबाद से धुलेरा के लिए जो है वो इधर 6 या 12 ट्रैक का तैयार ऑलरेडी लोग उस पर रन कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, कुछ कंपनीज डेवलप हो रही हैं। तो ऑपरेशनल क्या क्या है अभी? सर, अगर मैं ऑपरेशनल की बात करूँ तो धुलेरा का अपना खुद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि स्टार्ट हो गया है कार्गो में लास्ट मंथ से, ठीक है। अगर मैं कंपनीज की बात करूँ तो टाटा का सेमीकंडक्टर और पावर रेन्यू ऑलरेडी स्टार्ट हो गया इन TP1 TP2 जो कि आपका एक्टिवेशन पॉइंट है। अगर मैं एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो आपका अहमदाबाद टू धुलेरा एक्सप्रेसवे जो कि आपका ढलाई तक खत्म होता है, 6 लेन ऑपरेशनल है और इन फ्यूचर ये 10 लेन तक एक्सपेंडेबल है। 10 लेन तक आपका हो सकता है। 6 ऑलरेडी अभी रनिंग है। हाँ, ठीक है। मोनो रेलवे भी आ रही है सुना हुआ। हाँ जी, मोनो है, मेट्रो है, ये सब तो खैर अब हाँ जी। रैपिड मेट्रो का भी अप्रूवल आ चुका है परसों 2 दिन पहले। तो ये जो सिटी बसाई जा रही है, क्या इसे हम कंपेयर कर सकते हैं दुबई और सिंगापुर से? सर, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बिकॉज धुलेरा जो डेवलप हो रहा है वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन SIR के मॉडल पे डेवलप हो रहा है। लाइक जैसे कि आपका दुबई डेवलप हुआ है, सिंगापुर डेवलप हुआ है, सेम कंपनी आपका मैनेजमेंट देख रही है, सेम कंपनी का पूरा आर्किटेक्चर है, तो सीधी सी बात है, इसको हम वर्ल्ड के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं। वर्ल्ड के साथ मतलब इसको हम एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में देख सकते हैं। मैडम आफरीन, अभी हमने जाना धुलेरा के बारे में कि हमें वहाँ क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि क्यों हमें धुलेरा में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? आपका सवाल बहुत अच्छा है। और धुलेरा की अगर मैं बात करती हूँ, जैसा कि आपने कहा कि आज धुलेरा के बारे में लोग सब जानते हैं, बिल्कुल। और धुलेरा जो डेवलप हुआ था, जो प्रोजेक्ट वहाँ पे आया था वो 2008 में आया था, जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हुई थी। और आज मैं अगर बात करती हूँ 2012 की, तो 2012 में वहाँ पे प्लॉटिंग स्टार्ट हुई थी, जो कि अगर मैं बात करती हूँ प्राइसिंग की तो 450 रुपये पर स्क्वायर यार्ड था, राइट? बिल्कुल। बट राइट नाउ आज अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो अभी 10 से 12 हज़ार रुपये का रेट वहाँ पे चल रहा है। आपकी कैपिटल एप्रिशिएशन, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वहीं मिल सकता है। तो दिस इज द रीजन कि आपको धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल राइट। और आई थिंक कि ये जो जैसे एक वर्ड आ रहा है कि इंडिया फर्स्ट ग्रीन फील्ड सिटी, ठीक है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी बातें सुनने के बाद आप भी इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड होंगे, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ट्रू ग्रोथ रियल्टी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।